हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, यस, इस चैनल पे जो वीडियो आया था उसको जरूर देख लेना। बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया है कि शेयर कब खरीदना चाहिए, कौन सा लेवल बेस्ट होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ एवरेज डाउन कैसा करना है, एवरेज अप कैसा करना है, शेयर अगर भाग रहा है तो सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे इस एक वीडियो से। तो लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए फिलहाल तो अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं लगभग 5 से 6 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे, यस, जो आज के दिन अभी के टाइम एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। किस कंपनी से रिलेटेड? HAL से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली बहुत ही फॉर्म में चल रहा है ये कंपनी, इनका पूरा सेक्टर ही फॉर्म में चल रहा है, राइट। कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती रहती है। एंड सोमवार के दिन तो ये बाय डिफॉल्ट हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने ही वाला है। HAL की अगर हम लोग बात करें, अभी अभी कौन सी खबर आई है सर? कल के दिन आपने जो वीडियो बनाया था अर्जेंटीना वाला, अरे नहीं, अर्जेंटीना से रिलेटेड जो खबर है उसके लिए तो हम लोग को सोमवार के दिन का इंतजार करना पड़ेगा कि अर्जेंटीना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे भारत दौरे के ऊपर आने वाले हैं। वो डील होगा नहीं होगा वी डोंट नो, बट एस्टिमेट बताया जा रहा है 8,500 करोड़ का डील हो सकता है, ठीक है। अभी की कौन सी खबर है दोस्तों? यस, ये खबर ऑफिशियली आ चुकी है। तो उसके लिए हम लोगों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाना पड़ेगा। एंड ये पीडीएफ आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं, एक ही पेज का है। तारीख भी देख सकते हो 15 जुलाई। यस, आज ही के दिन ये खबर आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। शुरुआत का वो सब कुछ कानून की बातें उन्होंने ली है। ये देखिए, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट, किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म यहाँ पे कर रहे हैं कि कंपनी मतलब HAL हैज़ साइन एन एग्रीमेंट, मतलब डील यहाँ पे हो चुकी है। किस कंपनी के साथ या फिर किस कंट्री के साथ, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हो सफरान हेलीकॉप्टर इंजिन सेस फॉर सेटिंग अप, किस चीज़ से रिलेटेड? तो दोस्तों जॉइंट वेंचर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यस, HAL को एक और यहाँ पे डील होते हुए देखने को मिल चुकी है। फ्रांस से रिलेटेड हम लोग को ये डील पूरी तरीके से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली ये भी एक कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिले। हेलीकॉप्टर से रिलेटेड ये डील है। एंड जैसे मैंने आपको बोला है कि ये ऐसे मल्टीपल डील्स हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जी जहाँ जहाँ पे जिस कंट्री में जाने वाले हैं, डिफेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ चर्चाएं हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एक और कमाल की खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। इसका भी एक थोड़ा बहुत रिएक्शन अगर बाजार में रहेगा तो चेक कर लेंगे क्या होता है करके, ठीक है। तो मंडे के दिन HAL तो बाय डिफॉल्ट हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। इमीडिएट रिएक्शन क्या रहेगा उसके हिसाब से भी रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद यस, वो तो अगर खबर सच हो गई तो फिर मजे ही मजे है, ठीक है। अभी ये इफ बट वाली बात है, क्या पता कल बोल दे ऐसा कुछ है नहीं करके, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए चीज़ें चलती है। तो देख लेंगे कि HAL का परफॉर्मेंस मंडे के दिन यहाँ पे कैसा रहता है। देखिए, मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि जो बिगनर होता है ना, वो क्या करता है कि हाँ, उसको फोमो हो जाता है कि लगातार स्टॉक देखो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो इसलिए ब्लाइंडली जाके मैं खरीदूंगा और वो 2% भी नीचे आया ना, अरे मैं तो फंस गया, अभी मेरा क्या होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन है। आपको मार्केट में पहले कुछ टाइम गुजारना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप चाहो तो इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हो। एनीवेज, देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो GST की। अभी जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक ही सेक्टर यहाँ पे बार बार सामने आ जाता है, G फॉर GST, यस, G फॉर गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग की अगर बात करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड लगभग 100 से भी ज़्यादा जो स्टार्टअप्स है गेमिंग से रिलेटेड, राइट, वो बहुत ज़्यादा खतरे में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पहले कैसे होता था कि अगर आप एंट्री करते हो तो एक बार आपने टैक्स दे दिया, काम खत्म। अभी ऐसा नहीं, आप जितने बार भी यहाँ पे चीज़ों को करोगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा, पहले ही अपफ्रंट यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर आप जीतोगे तो उसके ऊपर, वो तो पहले से ही था, इनकम टैक्स तो था। बेसिकली अगर देखा गया, जो जीतने के बाद जो परसेंटेज है अभी बहुत कम हो चुका है, ठीक है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल लाइफ के हिसाब से कि इस चीज़ की लत लगनी नहीं चाहिए एंड ऑल दैट, बट येस, जिनका गेमिंग का बिजनेस है, जिनका धंधा, ये पूरा इंडस्ट्री हम लोग को तेज तेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि बहुत वॉल्यूम्स फिर यहाँ पे कम ही हो जाएंगे। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ ना, कि ऐसे ही जस्ट बोलना चाहूँगा कि अगर आप 10 रुपया लगाते थे तो पहले मान लीजिए अगर आपको कितना 6-7 रुपया मिलता होगा, मतलब कुछ तो फ़ायदा होता था। अभी आप 10 रुपया लगाओगे, बहुत ही कम फ़ायदा होगा, मतलब 2-3 के आसपास या फिर 4, बहुत ही कम। तो इतना रिस्क लेने का क्यों? तो ये एक चीज़ें देखने को मिल रही। तो इसलिए जितने भी ये गेमिंग स्टार्टअप्स है, 100 से भी ज़्यादा, तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सरकार को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप एक बार रिकंसिडर कीजिए। 28% जो ये GST की बातें आपने की है
वापस एक बार सोच लेना, ठीक है। अभी भी सरकार के पास यहाँ पे टाइम है, वो चाहे तो इसका विचार करके चीज़ों को रिवर्स भी यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या होता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो आपको पता ही है डेल्टा कॉर्प का स्टॉक जितना गिरा है वो वापस रॉकेट की तरह भागेगा। बट हाँ, उसके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जो शेयर मार्केट में हम लोग रहते हैं ना, जो रिटेल इन्वेस्टर रहता है, हम आम आदमी जो रहता है ना, उसके पास आखिरी में इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है ना दोस्तों, जो कि गलत है, इनसाइडर ट्रेडिंग रहती है। बट बड़े प्लेयर्स को पहले ही समझ में आ जाता है। तो इसलिए डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनियां या फिर नज़ारा जैसी कंपनियां पहले अगर भागना स्टार्ट करे तो समझ लेना कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। हो सकता है ऐसे, अगेन कह रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप लोगों को मार्केट सिखाने के लिए ये सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो देख लेते क्या होता है करके। दैन दोस्तों तीसरी बहुत ही खतरनाक न्यूज़, कौन सी? BYD ऑटो। तो आप सभी लोगों को पता है ये चाइना की कंपनी इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव में हम लोग को काम कर, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करते हुए देखने को मिलती है। एंड अभी हम लोगों ने खबर भी देखी थी, शायद से कल ही आई थी ना, कि चाइनीज़ ऑटोमेकर की अगर बात करें इसी कंपनी की, तो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो करने वाली इंडिया में। किस पर्पज़ के लिए? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड उसी के साथ साथ बैटरीज। सो दोस्तों अगर ये कंपनी यहाँ पे आ जाएगी तो हम कह सकते हैं बहुत बड़ा कंपटीशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों को टेस्ला के बारे में ही ज़्यादा पता है, बट टेस्ला की भी इन्होंने बैंड बजाई थी, इतना ज़बरदस्त इन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है। अब ज़रा इस कंपनी के बारे में पढ़िए, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कितने टॉप नॉच मॉडल इनके यहाँ पे हम लोग को बिकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ऑब्वियसली अगर सोच के देखिए, अगर इंडिया में टेस्ला भी आता है और BYD ऑटो भी आ जाता है तो डोमेस्टिक प्लेयर बहुत ही ज़्यादा हम लोग को टफ, मतलब उनके लिए आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा टफ यहाँ पे हो सकता है। बट ये जो खबर है वो अभी तक रिपोर्ट के जरिए चलते हुए देखने को नहीं, अभी तक हरी झंडी मिली नहीं है। हालांकि अभी की अगर हम लोग रिसेंटली बात करें, जस्ट अभी जो खबर सामने आती हुई देखने को नहीं, वो भी रिपोर्ट के जरिए है कि ये बताया जा रहा है कि सेंटर इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। वो कंपनी तो आना चाहती है, इंडिया में कौन नहीं आना चाहता, 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, इतना बड़ा मार्केट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आना तो हर कोई चाहेगा यहाँ पे, ठीक है। बट यस, सेंटर गवर्नमेंट यहाँ पे रेडी नहीं है। किस चीज़ से रिलेटेड? ऑब्वियसली आपको पता ही है कि चाइना की कंपनियां कैसी होती है, एंड कंपटीशन तो रहेगा, उसी के साथ साथ सिक्योरिटीज़ की भी अगर हम लोग बात करें वो भी एक कंसर्न रहता ही है, ठीक है। बहुत सारा डेटा चुराते, कितने सारे चाइनीज़ कंपनीज ऐप्स इसी चीज़ के चलते बैन हुए। वो PUBG से लेकर सारी चीज़ें वो बैन क्यों हुई थी? क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो बैक एंड पे था, ठीक है, या फिर जो इन्वेस्टर था वो चाइनीज़ कंपनीज थी, एंड उनका अल्टीमेटली गोल क्या होता है आपको पता ही है, डेटा कलेक्ट करना। क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों डेटा ये सबसे कीमती चीज़ रहने वाली है। जिसके पास डेटा उसके पास बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार इनको मना ही करेगी, एंड मना ही करना चाहिए। चाइना वीना जैसी कंपनी यहाँ पे आ जाती है, बहुत दिक्कतें भी यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ऑब्वियसली, तो इस चीज़ के चलते टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, अगर ये दोनों कंपनियां अगर भारत में आ जाती है मान लीजिए, तो इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अभी कंपटीशन टफ हो सकता है। मारुति की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी, क्योंकि ये अभी भी बहुत ही पीछे रह चुके हैं। 2 साल के बाद इनकी पहली गाड़ी आएगी बाजार में। सो ये चीज़ों के चलते आपने क्या करना चाहिए? हाँ, ये खबरों के ऊपर फोकस रखना चाहिए कि क्या बाजार में यहाँ पे चल रहा है करके। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे टोमेटो के बारे में, राइट। देखा गया तो अपडेट रखने, खुद को अपडेटेड रखने के लिए हम लोग यहाँ पे ये छोटी मोटी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। अगर आपने रेस्टोरेंट में भी देखा होगा या फिर बर्गर भी देखा होगा, उसमें से भी टोमेटो यहाँ पे हम लोग को गायब होते हुए देखने को मिल रहा है, या फिर कम होते हुए देखने को मिल रहा है। पहले टोमेटो के 2 से 3 स्लाइस हुआ करते थे, अभी मुश्किल से 1 आधा मिलता है, राइट। क्या करें, अभी चीज़ें इतनी महंगी हो रही है, अगर टोमेटो उसमें डाल दोगे तो सीधा वो बर्गर का प्राइस 200 का से 300 साढ़े 300 चला जाता है। ऑब्वियसली ना, कंपनी थोड़ी ना रेस्टोरेंट अपना धंधा चौपट करेगी, यहाँ पे उनको भी मार्जिन्स निकालने हैं। सो फिलहाल ये बताया जा रहा है दोस्तों कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टोमेटो पर केजी के हिसाब से 300 का लेवल टच कर सकता है। बाप रे बाप, ये तो क्रूड ऑयल से भी महंगा हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब मैं ग्रोथ के हिसाब से ऐसे ही बात कर रहा हूँ। एंड अगर रिकवरी की बात करें तो बताया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स हम लोग को शायद से थोड़ा सा प्राइस कूल ऑफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो ज़बरदस्त, ये मतलब जो भी हम लोग को बाढ़ भीड़ भी देखने को मिल जाती है, बहुत सारा जो खेती है वो भी डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिला, और भी अलग सारे रीजन है जो बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था उससे रिलेटेड। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली हम लोग को जो सप्लाई है वो लिमिटेड होते हुए देखने को मिल गया। एंड डिमांड तो हमेशा हाई ही रहता है, तो ऑब्वियसली सप्लाई लो डिमांड हाई, तो प्राइस तो आसमान छुएंगे ही छुएंगे। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी, सो अदानी जी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स में वो एंटर करते हुए देखने को मिले थे। एंड ये जो हिंडनबर्ग वाला मामला हुआ था तो ऑब्वियसली पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी देखने को मिल रही थी, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट पहले हुआ था, मतलब ये हिंडनबर्ग के पहले। तो आपको पता ही है कि यस, महाराष्ट्र की बात करें तो एक बहुत बड़ा स्लम हम लोग को देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, धारावी स्लम करके। सो उसका रीडेवलपमेंट का प्लान यहाँ पे किसको दिया था? अदानी रियलिटी को दिया था, ठीक है। तो
डाउट था कि क्या ये कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा भी चाहिए। बट चलिए, आज के दिन दोस्तों हम लोग को ये सामने चीज़ें आती हुई देखने को मिली कि इसके लिए 23,000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे अडानी रियल्टी को यहाँ पे मिल चुका है, एंड वो भी 8 महीने के बाद ये बिड वो जीतते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ये छोटे मोटे अपडेट्स रहते हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे यस कोइसॉल्स इंडिया लिमिटेड की बात करें, तो ये भी कंपनी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के अमंग पॉपुलर देखने को मिल जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, सर आप ये कंपनी को कवर क्यों नहीं करते, वो कंपनी को कवर क्यों नहीं करते, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देखिए दोस्तों, हर कोई इंसान है, जितना हो सके मैं मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने कहा, सब कुछ जोड़ जाड़ कर 8,000 से भी ज़्यादा कंपनीज मिलेंगी। ठीक है, तो हर एक को प्रैक्टिकली कवर करना पॉसिबल नहीं है, एंड जो मैं कवर नहीं करता हूँ मतलब वो कंपनी खराब हो गई, ये तो बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, जितना हो सके वे बेस्ट कंपनी आपको स्टडी करने के लिए आपके रडार के ऊपर रख देता हूँ। अभी इस कंपनी की बात करें तो लगातार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को आप मिला है, तेज़ी भी है, एंड ये तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है, ऐसे नंबर्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। हालांकि मार्केट पहले इस चीज़ को एंटिसिपेट कर लेता है कि इनके नंबर अच्छे आ सकते हैं, तो सेल्स भी देखिए लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले थे। एंड अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें, 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़, छोटी कंपनी है ना, तो मार्जिन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इस वक्त के भी मार्जिन इनके ओपीएम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी हम लोग को अच्छी तरीके से डेवलप होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, जिसके चलते कंपनी का ईपीएस भी बढ़ा है। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस कंपनी का देखने को मिला है, स्टॉक भी अच्छा खासा लेवल पे भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते डेफिनेटली मंडे के दिन देखने लायक रहेगा कि इस स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या होता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं किधर गया, ये देखिए एचडीएफसी बैंक। तो इसकी तारीख देखिए 17 जुलाई कर दी है, आज 15 है। ठीक है, एंड पहले जब मैंने इससे रिलेटेड अपडेट बनाया था वीडियो, तो क्या था 16 जुलाई तारीख यहाँ पे आई थी। मतलब तब से लेके अभी तक कुछ तो अजीब ही लग रहा था, क्योंकि 16 जुलाई संडे के दिन ये यूजुअली नंबर दिखाते नहीं, सैटरडे के दिन ही नंबर दिखाते। बट इस वक्त का उनका सैटरडे मिस हो गया, एंड पहली बार हम लोग देखेंगे कि यस ड्यूरिंग द मार्केट हम लोग को एचडीएफसी बैंक के ड्यूरिंग द मार्केट मतलब जब बाजार का जो वर्किंग डे रहता है उसमें हम लोग को एचडीएफसी बैंक के नंबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। ठीक है, तो ये मर्जर होते हुए देखने को मिला, क्या पता कुछ नई चीज़ें करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट ये जो पुराना जो मेरा वीडियो था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 16 जुलाई ये तारीख थी, यस वो हट चुकी है। नई तारीख देखिए 17 जुलाई, मतलब कल संडे के दिन आपने एचडीएफसी बैंक के नंबर कब आएंगे इसका इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों आखिरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, अमेरिकन बाजार, क्योंकि इसका चलना और हरे निशान में क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, फ्राइडे के दिन भी हमें हरे निशान में क्लोज होते हुए देखने को मिला, 100 पॉइंट की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। नैस्डैक की बात करें, ठीक है लाल रंग दिखा, इसका अर्थ ये नहीं कि सीधा मुंह लटका देने का, बट आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉर्डर पे क्लोज हुआ है। 20 पॉइंट 24 पॉइंट मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग, चल जाएगा, इट्स ओके। एंड अगर हम हमारे एडीआर की बात करें, इन्फोसिस का एडीआर ने वापस 1.5% की शानदार तेज़ी दिखाई, एंड उसी के साथ साथ विप्रो ने तो 2.5% की तेज़ी दिखाई है। सो एक बहुत ही अच्छा खासा रिकवरी हम लोग को आईटी सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या ये जो तेज़ी है वो मंडे के दिन भी इन स्टॉक्स में बरकरार रहेगी, यह देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर बनती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी शेयर मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबरें थे, अपडेट्स थे जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।